एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को फोर्थ पेपर का जो असाइनमेंट है वो दूंगी। फोर्थ पेपर हमारा आप लोग को पता होगा कि रूरल सोशियोलॉजी है फोर्थ पेपर हमारा। और उसमें जो हमें मिला है वो एक प्रोजेक्ट मिला है और एक असाइनमेंट मिला है। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्ट मैं आप लोग को नहीं दूंगी, असाइनमेंट दूंगी मैं। तो असाइनमेंट है हमारा जिसका वो टॉपिक हमारा जो है वो है मेक ए कंपैरिजन बिटवीन रूरल इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन इंस्टीट्यूशन, मतलब ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को हमें दिखाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, रेफरेंस लिखिए। रेफरेंस क्या है, सॉरी, रेफरेंस आपको लास्ट में लिखना है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं, पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको, तो वो कीजिए। तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण एवं नगरीय संस्था है, वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको लिखिएगा, क्योंकि मैं सारा आप लोगों को बोलूँगी नहीं, बस ये बता रही हूँ। और मैंने अभी लिखा नहीं है, ये सिर्फ मैंने निकाला है। जो चीज़ें मैं लिखने वाली हूँ वही मैं आप लोग को दे रही हूँ इसमें। सो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। मैं सोची मैं कंप्लीट करूँगी फिर दूंगी आप लोग को, तो लेट हो जाएगा, आप लोग को भी लिखना है, तो पहले आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसमें है कि शहरी समाजशास्त्र सामाजिक संगठन और निर्मित वातावरण के भीतर जनसंख्या समूह की बातचीत का अध्ययन है। राजमार्गों की भौतिक अधिरचना, पर्याप्त कारखाने, उपनगरीय आवास विकास, शॉपिंग मॉल, गेटेड समुदाय, सार्वजनिक आवास, निर्माण क्षेत्र और आधुनिक पूंजीवाद द्वारा निर्मित जैसे यह उन ऐतिहासिक ताकतों से संबंधित है जिसको जिसको उन्होंने वर्तमान युग के औद्योगिक एवं कारपोरेट शहरों का निर्माण किया है। तो ये चीज़ है। शहरीकरण की इस तेज़ी से विस्तार के लिए शहरी प्रासंगिक घटनाओं की व्यापक समझ की आवश्यकता है और शहरी समाजशास्त्र शहरीकृत सामाजिक जीवन शैली और परिवेश पर इसके प्रभाव विशेष रूप से उपनगरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ से ये आपको फर्स्ट पेज है, फर्स्ट में आपको ये लिखना है। ये जो ऊपर का ये कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर जैसे 6 पेज या 7 पेज बनाना है, ये भी चीज़ है, आप इसे लास्ट पेज में भी डाल सकते हैं रेफरेंस के बाद भी। यहाँ से आपको पेज स्टार्ट है, यहाँ पे आपको डालना है कि ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें कि समुदाय तथा ग्रामीण शब्द की विवेचना के पश्चात यह समझना सरल हो जाता है कि ग्रामीण समुदाय का क्या तात्पर्य है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य और प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। क्लियर। इसे दो प्रकारों, मतलब ये जो बस्तियां हैं, मानव का ये जो बस्ती है, इसे दो प्रकारों में विभाजित किया गया, शहरी और ग्रामीण। शहरी मीन्स नगरीय, नगरीय और ग्रामीण हम बोल सकते हैं, अर्बन और रूरल। ओके, दो दो बस्तियों में से डिवाइड किया गया है। ग्रामीण का मतलब उन बस्तियों से है जहाँ शहरीकरण के बाद की गति धीमी होती है, जहाँ की गति धीमी होती है और जहाँ पे जनसंख्या शहरीकरण शहर की अपेक्षा गांव की जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम होती है, शहरों की संख्या वो ज़्यादा होती है। ओके, ग्राम भी है, वो भी कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम आबादी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य या सेवाओं जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो नगरीय समाज में स्थित है। जनसंख्या के घनत्व, विकास, सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर मानव ने अपनी बस्तियों को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभक्त किया, शहरी और ग्रामीण। शहरी का अर्थ उन मानव बस्तियों से किया जिसमें शहरीकरण और औद्योगिकरण की दर अधिक है, जबकि ग्रामीण का उन बस्तियों से किया जिसका शहरीकरण के दर से थोड़ी धीमी है। यहाँ पे लिखा है शहरी शब्द का अर्थ उन क्षेत्रों से है जो अत्यधिक आबादी वाले होते हैं, जिनमें मानव निर्मित परिवेश की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य या सेवाओं जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण रोजगार के उच्च स्तर पाए जाते हैं। शहरी बस्तियां केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके शहर और उपनगर भी शामिल है।
इन सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, जैसे कि प्रदूषण ज़्यादातर हम देखें तो एक अगर हम कंपेयर करते हैं गांव और शहर में, तो शहर में हमें ज़्यादा ही पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है कि बाहरी इलाके में स्थित क्षेत्र से है, मतलब इसका जो अर्थ है। ग्रामीण क्षेत्र को एक छोटी बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक शहर, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर स्थित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण इलाके, गांव या बस्तियों जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम होती है और ऐसे क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन का आय प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल कम्युनिटी के, आप उसे डाल सकते हैं, जिसमें मैंने 14-15 लिखा हुआ है। आप अगर चाहे तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे बुक में दिया हुआ है। जो हमारा बुक है GK अग्रवाल का, उनकी बुक में ये सारा है। आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे मैंने किया नहीं है, आई थिंक यही दिखा देना ज़रूरी होगा। जिसमें पहला है समुदाय का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ द कम्युनिटी, एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन। तीसरा है फैमिलिज्म। चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन। पांचवा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशनशिप। छठा है रिलेटिव स्टेबल लाइफ। सातवां है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। आठवां है सिंपल लिविंग। नौवां है होमोजेनिटी इन सोशल लाइफ। 10वां है लैक ऑफ मोबिलिटी। 11 है कंटिन्यूटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑब्जर्वेंस ऑफ जिस्मानी सिस्टम। 13 है इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और 14 है इलेक्चुरी एंड फैमिलिज्म, मतलब अशिक्षा और भाग्यवादिता। ओके, फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। आप लोग जैसे ये एकदम ऐसे मत लिखिएगा, ये इसे थोड़ा सा जैसे पॉइंट डालिएगा, पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 में आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रामीण जीवन में क्या होता है कि आकार के दृष्टिकोण से यह ग्राम बहुत छोटे तथा संख्या में बहुत अधिक होते हैं। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहरों की अपेक्षा ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसी चीज़ में सेकेंड मतलब यही फर्स्ट वाले में ही इसको भी डालिएगा, ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। ये नहीं कि ये अलग अलग मत बनाइए, इससे थोड़ा सा अलग लगता है, और वो मिक्स करके आप लिखेंगे तो वो सही रहेगा। सेकेंड है यहाँ उत्पादन एवं उपभोग की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है ग्रामीण में, जबकि नगरीय समाज में क्या होता है कि कृषि उत्पादन का उद्देश्य उपभोग न होकर उत्पादन से अधिक संबंध है। इसमें परिवार का महत्व गौण होता है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के द्वारा ग्रामों का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, जबकि पश्चिमी में केंद्रक परिवार ग्रामीण जीवन की विशेषता होती है। हमारे देश में ग्रामीण जीवन के अंतर्गत श्रम के विशेषीकरण का अभाव होता है, जबकि पश्चिमी देशों में श्रम के विशेषीकरण की सीमा यहाँ तक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य भी विशेष ज्ञान के आधार पर किया जाता है। भारत में केंद्रित प्रकृति के अथवा गुच्छेदार ग्रामों की प्रधानता होती है, जबकि पश्चिमी देशों में एक ही गाँव में विभिन्न आवास छिटके हुए होते हैं जिससे विकेंद्रित होते हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा। रेफरेंस डालिएगा, लिखिएगा यहाँ पे आप रेफरेंस। ओके, मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ, अभी मैंने इसको लिखा नहीं था। यहाँ पे आप ये नए पेज पे इसको लिखिएगा, उसी में नहीं लिखना है। नए पेज में आप रेफरेंस डालिएगा और रेफरेंस में आप लिख दीजिएगा शिकागो स्कूल और जॉनस्टन, जी प्रैट, एम वॉटमोर। मतलब रेफरेंस का मतलब ये कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो चीज़ हम कहाँ से लिए हैं। तो मैंने कुछ विकिपीडिया से निकाला हुआ है, कुछ इनके बुक का है, तो ये है, आप रेफरेंस में इसको लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा और इसे देखिएगा, लिख लीजिएगा। और थर्ड पेपर का मैं आप लोग को वीडियो कल देती हूँ, कल थर्ड पेपर का दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।